जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो 9A एक्सरसाइज को किया था आरबी त्रिपाठी की, अब हम आरबी त्रिपाठी की 9B एक्सरसाइज को कर रहे हैं। 9B एक्सरसाइज के अंदर पहला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,5 एंड द इंक्लाइंड द एंगल इज 45 डिग्री। तो पहली बात तो हमारे पास जो दे रखा है उसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ दे रखा है एम मतलब होता है टेन थीटा, और यहाँ पर एम क्या हो जाएगा 1045। यू नो वेरी वेल कि एम 1045 की वैल्यू होती है 1। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट x1 y1 क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ पर x1 कॉमा y1 कौन है, वो हमारे पास हो जाएगा 2,5। तो वैल्यू पुट करेंगे, y माइनस 5 m की वैल्यू 1, यहाँ हो जाएगा x माइनस 2। सिंप्लीफाई कर लेंगे, y माइनस 5 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। रीअरेंज कर लेंगे तो y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 प्लस 5, तो y इक्वल हो जाएगा x प्लस 3। ओके, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। इसी तरह से फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड ग्रेडियंट इज ऑल्सो गिवन दैट। तो m क्या है -4, x1 कॉमा y1 कौन है -2,3। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 कॉमा y1 क्या होगी, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस 3 m की वैल्यू -4, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो y माइनस 3 इक्वल -4x, 4 2 ज़ा 8। रीअरेंज कर लो, ये हो जाएगा 4x पहले लिख दो, फिर y लिख दो, -3 प्लस 8 कर दो इक्वल 0, 4x प्लस y प्लस 5 इक्वल 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। सेम है सारे क्वेश्चन। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या याद करनी है, इसकी 0 0 से होकर जा रही है। तो ये गिवन क्या है बताओ, x1 y1 0,0 m इज इक्वल्स टू m। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी बताओ, y माइनस y1 इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस 0 m x माइनस 0, y इज इक्वल्स टू mx। इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 4, m इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10 इनवर्स 2/3। तो m हो गया आपका 2/3, x1 y1 क्या हो जाएगा आपका -3, -4। इक्वेशन ऑफ लाइन अब बार बार नहीं लिखूंगा मैं उसको, क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1, y प्लस 4 m की जगह पर 2/3, x एज इट इज प्लस 3 हो जाएगा। 3 का इंटू कर दो, 3y प्लस 4 3 12, 2x प्लस 3 2 6। चाहो तो इतने रहने दो, और अलग 2x माइनस 3y, 12 माइनस 6, 2x माइनस 3y क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सेम यहाँ भी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट दे दिए, तो यहाँ का स्लोप निकलेगा, कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, चाहे तो वैल्यू डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, पर यहाँ भी लगा देंगे तो कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या हो जाएगा, -4 -1
y2 माइनस y1, अब x2 माइनस x1 कितना हो गया, -5/3। देखो इसमें क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब यहाँ पर देखिए x1 कॉमा y1 हमारे पास है -1 कॉमा 1, x2 कॉमा y2 2 कॉमा -4 वैल्यू पुट करें तो y -1, यहाँ इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं -5/3, ये हो गया x + 1, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3y -3 -5 का इंटू करेंगे -5x और -5 रीअरेंज कर लो 5x + 3y -3 + 5 = 0, 5x + 3y और 5 में से जाएंगे तो 2 बचेंगे, इक्वल आपका हो गया 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, अब बार बार पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1, y माइनस y1 की जगह पर +1, यहाँ पर हो जाएगा 5 + 1 3 - 1 x माइनस 1, y +1 यहाँ हो जाएंगे 5 + 6/2, ये हो जाएगा x माइनस 1, ये इससे कैंसिल 3, तो y + 1 इक्वल 3x -3, रीअरेंज कर लो चाहो तो क्या हो जाएगा, -3x + y + 1 + 3 -3x + y + 4 = 0। 7 जो है वो भी ऐसा कैसा है आपका, तो देखिए 7 में क्या है, m = कितना होता है बेटा, tan थीटा, वो tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, 1/2। पहला केस है, उसके अंदर c ऑल्सो दे रखा है, c कितना है, -3/2। तो फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, y = mx + c, y एज इट इज m 1/2, x ऐसा कैसा 3 की जगह c की जगह -3/2, 2 इधर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा x -3। ओके, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर चाहो तो इसको ऐसे लिख दो 2x - x + 3 = 0। अब इसी तरह से सेकंड में इंटरसेप्ट c कितना दे रखा आपके पास, c की वैल्यू आपके पास है m 1/2 है ओके, और x इंटरसेप्ट इस 4, ठीक है, मतलब यहाँ पर आपके पास x1 जो है वो 4 है और y = कितना है इसमें 0 दे रखा है। तो फॉर्मूला क्या है, y - y1 = m × x - x1, जब x का इंटरसेप्ट होता है तो ऐसे ही होता है ना, तो यहाँ लिखेंगे y -0, ये y है ना, m के लिए 1/2 है ही हमारे पास, यहाँ x -4 लिखेंगे, 2 का इंटू कर दो 2y इक्वल x -4, ये 2y -x + 4 = 0। तो इस तरह से चाहो, यही इसका आपका आंसर होगा, एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर आपको ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड विच इज इक्वल इंक्लाइंड ऑफ बोथ एक्सेस। मतलब वहाँ पर जो बनने वाला एंगल है इक्वल इंक्लाइंड जो होता है, क्या दे रखा है, इक्वली
इंक्लाइंड, मतलब यहाँ पर एम की जो वैल्यू होगी वो +-1 होगी। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x - x1। x1 की जगह x1 की वैल्यू रख देंगे, y1 की वैल्यू y1 रख देंगे, x - 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास बनने वाली वैल्यू होगी y + 4 इज इक्वल्स टू +-x - 1। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो रह रखा है उसमें दो लाइन के पेयर है, ओनली आपको ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। तो 9 क्वेश्चन की हम बात करें तो 9 का जो फर्स्ट वाला है उसमें लगाएंगे m होता है फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो m हो जाएगा y2 कौन है 5, y1 कौन है 6, यहाँ 3 और यहाँ पे 4। तो m हो जाएगा आपका -1 अपॉन -1। तो m कितना हो गया आपका 1। यदि b पार्ट देखें तो b पार्ट में भी ऐसा कैसा m इक्वल y2 - y1 अपॉन x2 - x1। m की वैल्यू हो जाएगी y1 कौन है, y2 कौन है 1, y1 कौन है 1 माइनस माइनस, x2 कौन है 1 माइनस √2 माइनस x1 कौन है -1 माइनस √2। जो कटेगा वो कट जाएगा, ऊपर बचेगा आपके पास 2 अपॉन -2 √2। ये दोनों भी कैंसिल हो गया 1 अपॉन √2। काय में आया माइनस में। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें पॉइंट दे रखा है और एंगल जो दे रखा है वो ये है, मतलब m इज इक्वल्स टू tan थीटा और उसकी वैल्यू दे रखी 1075। और आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में देखा है कि 1075 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 + 1 अपॉन √3 - 1। कैसे निकालेंगे, चाहो तो फॉर्मूला लिखाओ, कैसे 1045 + 30 10a + 10b का फॉर्मूला लगाएंगे तो भी यही चीज़ आएगी इसकी। अब चाहें तो इसका हम रेशनलाइजेशन कर दें तो √3 + 1 अपॉन √3 + 1 हो जाएगा। तो m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 √3 का होल स्क्वायर प्लस √3 प्लस √3 + 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 + 2 √3 + 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो हो जाएगा 3 - 2। m हो जाएगा आपका 4 + 2 √3 और अपॉन में हो जाएगा 2। ओके, तो 2 हटा दें तो बचेगा 2 + √3। अब लगाएंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी y - y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x - x1। y -1 कितना हो जाएगा 2 √3। m की वैल्यू क्या लिखेंगे 2 + √3। x की वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा x - 2। अब रीअरेंज कर लो, सोल्व कर लो जैसा आपको जमे। y - 2 √3 इक्वल 2 + √3 इंटू x - 2 इंटू 2 + √3 है ना। अब क्या करो, जो कटेगा वो कट जाएगा, जो बचेगा वो बच जाएगा। तो y माइनस, या एक काम करो y एज इट इज रहने देते हैं, चलो लिख दो y - 2 + √3 इंटू एक्स। इसको इधर बुलाओ तो प्लस का 2 √3 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 4 माइनस का 2 √3। 2 √3 से दोनों कैंसिल, बच गया माइनस का 4। इसको भी इधर ले आओ y - 2 + √3 x + 4। आपके इसमें आंसर शायद x को पहले लिखा है तो अपन x को पहले लिख दो। √3x ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज द इंटरसेक्ट ऑफ द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अब नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है, वो ग्रेडियंट आपका कितना दे रखा है -2 दे रखा है, और नेगेटिव डायरेक्शन है मतलब कितना है -3, 0 दे रखा है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी y - y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x - x1। रख दो वैल्यू y - 0 m की जगह -2 x +3 हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू -2x + 3 2 = 6। तो y + 2x इज इक्वल्स टू 6। ये हम इसको लिख सकते हैं।
ये माइनस का इंटू करेंगे तो आई थिंक ये भी माइनस का आएगा। ओके, इक्वल 0। तो इस तरह से चाहो तो अरेंज कर लो, 2x + y + 6 = 0। अब 12th क्वेश्चन जो दे रखा है उसके अंदर देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन। एक लाइन से को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और जो पॉइंट है वो ये दे रखा है और m की वैल्यू दे रखी है। तो पहले तो हम क्या करें, इससे पॉइंट से उसकी वैल्यू निकाल लें, फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लगा लेंगे कि क्या होगा उसका। ठीक है, तो पहले तो हमारे पास दे रखा है इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या हो जाएगी, y - y1 = m × x - x1। y - 1 = m कितना है 10 135 डिग्री, x माइनस कितना लिख देंगे 4। अभी हो जाएगा y - 1 10 45 होता है -1, ये हो गया x - 4, मल्टीप्लाई कर दो तो x - 1 - x + 4, रीअरेंज कर दो, सॉरी y है ना, तो ये हो जाएगा आपका y + x -1 और -4, तो हो जाएगा आपका y, x पहले लिख दो, x + y - 5 = 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। और आपके पास एक लाइन पहले से ऑलरेडी दे रही है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। यहाँ लिखेंगे गिवन लाइन, क्या दे रखी गिवन लाइन, 4x - y = 0। अब क्या लिखेंगे, बाय 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को हमको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सोल्व कर लेंगे हम। तो देखो क्या दे रखा है 4x, चाहो तो उसको उधर ही रहने दो, इसको हम ऐसे कर लो, x + y = 5 भी रहने देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखो y = 0, एक क्या है आपके पास x + y = 5, ये कैंसिल, ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 5x = 5, तो x इक्वल कितना आ गया 1। तो कहाँ रख दें इसको, पुट 1, क्या है x + y = 5, यहाँ रखो 1 + y = 5, तो y हो गया 5 - 1 मतलब कितना हो गया 4। अब हमको इक्वल डिस्टेंस निकालनी है। आपका a पॉइंट क्या है, p पॉइंट आपके पास दे रखा है 4, 1, और a पॉइंट हम मान लें इसको, तो ये हो जाएगा आपका 1, 4। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ लाइन, या इसको q ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो pq कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला याद है आपको, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला हम इसमें क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1 - 4 का होल स्क्वायर और 4 - 1 का होल स्क्वायर, मतलब ले देगी कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर, देन अगेन 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 3 9 × 2, तो 3 बाहर हो जाएगा, √2 आपका अंदर रह जाएगा। ये इसके यूनिट में आपका आंसर आ जाएगा। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको वो भी हम देख लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड। एक ट्राइंगल हम ले लेते हैं, ये हम A ले लें, ये हम B ले लें, ये हम क्या ले लें C ले लें। तो पहला हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन AB। यदि AB की बात करें, A के पॉइंट कितने हैं 1, 4, B के कितने हैं 2, -3, C के कितने हैं -1, -2। मैं एक बताऊंगा, बाकी की इक्वेशन आप निकालेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। ए बी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, y - y1 किसको मान लेंगे, इसको, ये हो गया 4, और यहाँ लिखेंगे हम लोग -3 - 4, x2 कौन हो गया 2 -1, यहाँ हो जाएगा x - 1, y - 4 = -7 अपॉन 1, ये हो गया x - 1, y - 4 = -7x + 7, रीअरेंज कर लो, 7x + y = 7 + y,
तो इस तरह से हमारे पास आने वाली इक्वेशन हो जाएगी 7x + y - 11 = 0। देखो एक इक्वेशन मैंने आपको बना के बता दी। अब यहाँ पे BC की आप निकालेंगे और AC की भी आपको ही फाइंड आउट करनी है। मैं ज़रूर लिख देता हूँ कि BC की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x + 3y + 7 = 0। कैसे बनेगी आपको निकालना है। और एक बनेगी आपकी AC की 3x - y + 1 = 0। ये दो इक्वेशन जो है वो आपको बनानी है। इसी तरह से जो 14 क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल की साइड की जो इक्वेशन दे रखी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल, इसकी डायगोनल की आपको क्या करनी है, इक्वेशन बनाए। अब डायगोनल दो होते हैं, एक तो AC होता है, एक BD होता है। तो मैं एक डायगोनल निकाल दूंगा और दूसरा डायगोनल आपको फाइंड आउट करना है ना। इसको ले लो A, इसको ले लो B, इसको ले लो C, इसको ले लो D। अब इसके जो पॉइंट्स दे रखे हैं, ये दे रखा है 2 और एक पॉइंट दे रखा है उसने x = 2 दे रखा है और x = -4 दे रखा है। एक उसने y = 3 दे रखा है और एक उसने y कितना दे रखा है, -5 दे रखा है। तो इस तरह से A के पॉइंट क्या हो जाएंगे, A के पॉइंट हो जाएंगे 2, -5। B के क्या हो जाएंगे 2, 3। C के क्या हो जाएंगे -4, -3। D के क्या हो जाएंगे -4, -5। मतलब इन दोनों के बीच का ये हो गया 2, 3। इन दोनों के बीच का हो जाएगा -4, 3। इन दोनों के बीच का हो जाएगा -4, -5। इन दोनों के बीच का हो जाएगा 2, -5। अब इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC में ऐसी की बात करूँगा, मतलब मैं एक तो A के पॉइंट लूँगा और किसके लूँगा, C के पॉइंट ले लिया। इन दोनों से इक्वेशन निकालूंगा, बाकी एक आप निकालेंगे। क्या होगा फॉर्मूला y - y1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। y1 क्या हो जाएगा आपका 5, माइनस का तो माइनस प्लस का 5। यह हो जाएगा y2 मतलब कौन 3 + 5 अपॉन -4 - 2। यह हो जाएगा x - 2। ओके, तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी यहाँ से y + 5 = 8 अपॉन 6 और यहाँ हो गया x - 2। इसको काट दो, 2 से 4, 2 से 3, 3 का इंटू कर दो, -3y, 5 3 = 15, माइनस का 15 है ना। यहाँ बचेगा 4x - 4 2 8। रीअरेंज कर लो, 4x + 3y -8 + 15 इक्वल कितना आ जाएगा 0। सोल्व करें तो आ जाएगा 4x + 3y, 15 में से 8 जाएंगे तो 7 बचेगा आपके पास, इक्वल हो गया 0। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। ये मैंने AC निकाला, अब BD आपको निकालना है ना। BD की इक्वेशन में लिख देता हूँ, वो आएगी 4x - 3y + 1 = 0। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने इसके क्वेश्चनों को सोल्व किया। बाकी जो 2 क्वेश्चन छूटे हैं हमने, वो 2 क्वेश्चन आपको खुद को सोल्व करना है। नहीं आते हैं तो बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।